दिन दहाड़े लोगों को चैन छीना जा रहा है, कोई किसी को चाकू मार रहा है। अभी पीछे देखा होगा आपने, अभी मर्डर हुआ है यहाँ पे सुदामापुरी में। इस बार चुनाव में आपको किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी के, यहाँ हरीश खुराना जी। आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। कोई काम नहीं करते हैं, इसने तो 3 साल शराबें बेचने पे ही लगा दिए। मेट्रो स्टेशन पे जाओ, चांदनी चौक सब घेरा हुआ है, क्या करता है, कौन सी सफाई करी है, क्या लंदन बनाया। हम लोगों को तो आज तक कुछ मिला नहीं। इलेक्ट्रिसिटी और पानी तो मिल ही रहा होगा फ्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फ्री वाला तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब बेकार है। अब हमारा टैक्स का पैसा अभी ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए, गलत है। केजरीवाल सीएम बनेंगे कैसे? उनको तो वैसे इतनी ज्यादा इंस्ट्रक्शन दी हुई है कोर्ट ने, वो ऑफिस जा नहीं सकते, फाइन में साइन कर नहीं सकते। कांग्रेस तो कह रही है उन्होंने कर्नाटका में दिया है और वो इस बारी दिल्ली में भी देने को कह रही है, तो कांग्रेस को चांस नहीं लगा? कांग्रेस तो है ही नहीं, कहाँ है कांग्रेस? इस बार जो एमएलए 2 बार रहे हैं, उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। अभी 1665 में 56 मकान भी उन्होंने जहाँ झुकी वही मकान वालों को दिए, तो शायद ये वाला पूरा करेंगे। चुनाव से पहले ही उन्होंने मकान दिया है, ये भी तो सोचिए। उसका टाइम ही वही था ना, चुनाव से पहले केजरीवाल जी कहते जी मैं पानी के सारे बिल माफ कर दूंगा जब मैं आऊंगा। सरकार उनकी है, दिल्ली जल उनका है, तो उनको भी माफ कर देना चाहिए। बाद में क्यों, जीतने के बाद क्यों? इस बार चुनाव में आपको किसकी लहर दिख रही है? बीजेपी के, यहाँ हरीश खुराना जी। क्यों? क्योंकि मदन लाल खुराना ने काम किए हमारे यहाँ। अच्छा। स्टार्टिंग से ही उनके बेटे को अगर वोट मिलेंगे भी तो उनके पापा ने जो काम किए हैं, वो कहते हैं ना, माँ बाप करते हैं तो बच्चे खाते हैं, वो वाला काम है। तो अभी आगे वो करेंगे भी, सही हमें उम्मीद है। तो अभी जो एमएलए हैं आपकी तरफ से, उन्होंने काम नहीं अभी किया? तक तो हमारे यहाँ तो कोई काम नहीं हुआ। सड़कें देखो, कभी आके देखो आप, पानी बंद है। और करमपुरे वगैरह जहाँ वो रहते हैं उधर तो गेट भी लगे पड़े हैं, ना हमारी सीढ़ियाँ ठीक होती हैं, ना कुछ है। कंप्लेंट करके आ जाओ, कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेस का चांस नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं है, जीरो है वो तो। राजेंद्र यहाँ से खड़े, उनको जानते भी नहीं है? बिल्कुल जानते ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखी हमने तो। अच्छा, तो वो अभी मैंने लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि आपके जो एमएलए हैं वो आते हैं, लोगों से मिलने आते हैं, तो आप मिलने आएंगे। अगर कोई काम होगा तो, कोई काम हमारे यहाँ तो हमने तो अभी तक यहाँ नहीं देखा मोती नगर में कोई डेवलपमेंट हुआ हो। एक पेशाब घर था, वो भी बंद करवा के चले गए हैं। जो पब्लिक की जो शॉप वालों के लिए पेशाब घर एक बना था, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। सारी पब्लिक को यहाँ कोई बाथरूम जाने के लिए जगह की फैसिलिटी वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि खंबे की कंप्लेंट, ये खंबे की तारें देखो आप, ये ऊपर देखो, ये देखो, ये आम आदमी पार्टी का हाल है। कुछ करते हैं तो बताएं हमारे को। तो वो तो कह रहे हैं उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलाया, स्कूल्स खुलवाया। मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ले में तो हमारे यहाँ तो एक क्लिनिक नहीं है। अगर बीजेपी जीतती है तो आपको लग रहा है कि कोई एक स्ट्रांग उम्मीदवार है उनके पास? हाँ बिल्कुल है। बताइए। हरीश खुराना जी हमारे। तो दिल्ली के सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल बन सकते हैं, 100% है। तो राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है यार? नहीं, उनको तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिल्कुल ही नहीं है, हमें कोई नहीं। जबकि हम पहले स्टार्टिंग में कांग्रेस के साथ ही थे, बहुत थे। हमारे दादा परदादा जो थे सारे कांग्रेस के थे, मगर अब की जो नई जनरेशन आ रही है वो उनके साथ नहीं है। तो कांग्रेस भी तो 2500 देने का वादा कर रही है, बोल रही है कि गैस सिलेंडर। हमें नहीं चाहिए 2500, नहीं चाहिए 2500। तो क्या चाहिए फिर? लोगों को रोजगार दो, काम दो। नहीं तो जो ये वैसे तो कह रहे हैं कि ये 2500 देंगे तुम्हारे, वो कह रहे हैं 2100 देंगे। ये तो राजनीतिक जुमले हैं और कुछ नहीं। यहाँ के मुद्दे क्या क्या हैं? शिवचरण जी 2 बार यहाँ से एमएलए रहे हैं, काम किया है उन्होंने काम क्या किया? देखो ये सीवर सारे जाम है। मैं 16 ब्लॉक में रहता हूँ, पानी आता नहीं है, 2-2 दिन पानी नहीं आता है। पानी की बहुत समस्या है, सीवर की प्रॉब्लम है। सड़कें आप देखो, मुद्दे की दोनों एंट्रेंस आप खुद भी देखिए, फन सिनेमा से अंदर घुसिए या टांगा स्टैंड पे, लगता है कि आपको चलने लायक रोडें हैं, तो काम हुआ ही नहीं है। तो इस बार किसको मौका देने का सोचा है आपने? बीजेपी, कांग्रेस? बीजेपी से हरीश खुराना भी हैं और राजेंद्र नमधारी भी हैं कांग्रेस से, तो आपको लग रहा है कि इस बारी बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की जरूरत तो पूरी दिल्ली को है। मोदी दूर की बात है, अब देखो बदलाव होता नहीं होता। हम तो चाहेंगे बदलाव हो, भारतीय जनता पार्टी आए, डबल इंजन की सरकार आएगी तो शायद कुछ काम हो जाए। तो आप केजरीवाल को नहीं देखना चाहते हैं इस बार सीएम? बात सीएम केजरीवाल, देखो केजरीवाल सीएम बनेंगे कैसे? उनको तो वैसे इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी हुई है कोर्ट ने, वो ऑफिस जा नहीं सकते, फाइन में साइन कर नहीं सकते, तो वो तो वैसे ही नहीं बनना उन्होंने। तो आतिशी अब देखो, अगर सरकार बनाएंगे तो फिर देखेंगे, लेकिन हमें लगता नहीं है कि बीजेपी की सरकार ही आनी चाहिए। तो बीजेपी का आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग चेहरा है उनके पास सीएम के लिए? देखो जी, ऐसा है कि स्ट्रॉन्ग चेहरा जब सरकार बनाने आएंगे तो कोई ना कोई अच्छा चेहरा आएगा आएगा। कोई ऐसा जुए थोड़ना है, उन्होंने कहीं भी किसी प्रदेश में चुनाव लड़े तो कभी भी उन्होंने कोई चेहरा दिया ही नहीं, चाहे वो हरियाणा था चाहे महाराष्ट्र था।
जो विधायक दल के अंदर जो स्ट्रांग होगा उसको सीएम बना देंगे। अच्छा, पहले बीजेपी कहती है कि फ्री के रेवरीज देते हैं केजरीवाल, पर वो खुद भी तो यही कह रहे हैं कि 2500 महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को देंगे। तो आपको लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं वो उसी रेस में जा रहे हैं? देखो जी, हुआ ऐसा है कि सबसे पहले रेवड़ियाँ बांटनी शुरू की हैं। अब जब 2 बार से वो रेवड़ियाँ बांट के सरकार बना रहे हैं, तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी रेवड़ियाँ बांटी हैं, कांग्रेस ने भी तो बांटी हैं। कांग्रेस भी तो बहुत रेवड़ियाँ दे रही है ना। आपको लग रहा है कि अगर वो जीत गए हैं तो वो ये वादे पूरे करेंगे? उन्होंने वादे पूरे किए भी। आयुष्मान भारत पूरे इंडिया में चल ही रहा है। कितने करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे ही रहे हैं। अभी 1665 मकान भी उन्होंने जहाँ झुकी वहीं मकान वालों को दिए हैं, तो शायद ये वादा ही पूरा करेंगे। तो चुनाव से पहले ही उन्होंने मकान दिया है, ये भी तो सोचिए। उसका टाइम ही वही था ना। चुनाव से पहले केजरीवाल जी कहते जी मैं पानी के सारे बिल माफ़ कर दूंगा जब मैं आऊँगा। सरकार उनकी है, दिल्ली जल बोर्ड उनका है, तो उनको अभी माफ़ कर देना चाहिए। बाद में क्यों, जीतने के बाद क्यों? मतलब कंडीशनली तो कोई काम नहीं होता ना। तो इस बार क्या सोच के वोट दोगे? अब की बार ये सोच के वोट देंगे, हमारे को जो चीफ मिनिस्टर चाहिए ना, योगी जैसा चाहिए। जो टॉप का चीफ मिनिस्टर था ना, योगी है, और इससे बढ़िया आज तक चीफ मिनिस्टर कोई नहीं हुआ। केजरीवाल जी अच्छे बिल्कुल बंडल। क्यों? क्या करा उन्होंने? क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। मेरे को मेरे सामने लेके आओ, उसको मैं उसको समझाऊं। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये तुम्हारा क्या आज़ाद मार्केट का क्या पुल बंगश है, जो क्या नाम है, मिठाई पुल, कितने लोगों ने यहाँ पे घेर के बैठे हुए हैं। सरकारी ज़मीन पे मसाले वाले लेके बैठे हैं। मेट्रो स्टेशन पे जाओ, चांदनी चौक सब घेरा हुआ है। क्या करता है? कौन सी सफाई करी है? क्या लंदन बनाया इसने? क्या करा, क्या नहीं करा? कुछ भी काम नहीं इसने करा एक पैसे का। वो तो कहते हैं उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है, स्कूल कुछ भी नहीं करा। बस एक अपना वो देता है, बस 2100 रुपया ये कर दूंगा। वो कहाँ से लाओगे पैसा? कभी उसको पैसा देना, इसको देना, वो करना, कहाँ से लाओगे? अच्छा, तो अब बीजेपी भी तो कह रही है कि 2500 देगी। बीजेपी जो कहती है ना, वो करके करती है। वो ये करने वाले नहीं है। ये एक बिखला के ना बस वोट लेना चाहते हैं। ये वोट लेना चाहते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। ये तो कांग्रेस से भी है राजेंद्र नमधारी जी, उन कुछ नहीं किसी ने करना जी। अच्छा। किसी ने कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं जब से आया ना, मेरे को इतना गंद लगा। इससे बेटर तो चीफ मिनिस्टर जो पहले थी एक कांग्रेस की, उसके बाद कोई नहीं आया। आपके यहाँ एमएलए रहे हैं, 2 बार रह चुके हैं, उन्होंने काम नहीं किया? मेरे पास जो एमएलए, जो इस बार जो एमएलए 2 बार रहे हैं, उन्होंने एक पैसे का काम नहीं किया। मैंने उनसे ये 1-2 बारी बात हुई है काम करने के लिए। वो कहता है जी मैंने मोती नगर बी और सी ब्लॉक का काम ही नहीं करना, कि मेरे को वोट ही नहीं मिलते। अगर बीजेपी जीत भी जाती है दिल्ली से, तो आपको लग रहा है कि उनके पास कोई ऐसे फेमस चेहरा है, स्ट्रॉन्ग चेहरा है दिल्ली? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, अच्छा फेमस जो, जैसे कि अब देखो महाराष्ट्र में, चाहे महाराष्ट्र हो या कोई अपना हरियाणा हो, अच्छे चेहरे मोदी जी ने खिलाए। ये भी अच्छा चेहरा देंगे, वो भी कोई ऐसी बात ही नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा चेहरा देंगे वो। मोदी जी सबसे नंबर 1 के ऊपर है, बेस्ट नंबर 1। तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव की जरूरत है या फिर केजरीवाल? बदलने चाहिए। क्यों? काम हो ही नहीं, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। तो क्या क्या मुद्दे क्या क्या हैं? क्या सड़कें खराब हैं, अंदर देखो जाके गंद है, सीवर भरे पड़े हैं, ये तारें देखो यहाँ पे, सारे कोई काम नहीं हुआ यहाँ। मैंने सुना यहाँ क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है, स्नैचिंग और स्टैबिंग वगैरह, चोरियाँ तो होती हैं। हाँ, स्कूटर ले जाते हैं, ताले तोड़ जाते हैं। हाँ। चोर भी बहुत है। अच्छा। तो बीजेपी में यहाँ पे हरीश खुराना है, उनको जानते हैं? हाँ जी। तो इस बार आपको लग रहा है वो काम करेंगे? करेंगे। अच्छा, तो दिल्ली में भी आप बीजेपी की सरकार लाना चाह रहे हैं? हाँ, दिल्ली आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। कोई काम नहीं करते हैं। इसने तो 3 साल शराब में बेचने पे ही लगा दिए हैं। ये तो कह रहे हैं इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, स्कूल्स बनवाए हैं, महिलाओं को फ्री में बसेस देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पानी फ्री दे देगा, सारे हड्डाराम हो जाएंगे। क्या जरूरत है, पैसे कहाँ से लाएगा? ये सड़कें बनाने के लिए सबको अगर फ्री बांट देगा तो ये तो काम ही नहीं करेगी, सारी पब्लिक काम नहीं करेगी। पर उनका सबका एक ही बार दे दे करे ना 25-25 हज़ार में सब बंदे को, ना रेडी लाएंगे ना पटरी लगाएंगे, अपना आराम से घर बैठेंगे। तो वो उनको देखा देखी बीजेपी भी तो कह रही है कि पैसे देगी, बिजली देगी। देते तो है ना, ये तो देते भी नहीं है। अच्छा। पंजाब में कहाँ दिए हैं? पंजाब में नहीं दिए। फिर
कहाँ दिए हैं? तो कांग्रेस तो कह रही है उन्होंने कर्नाटका में दिया है और वो इस बारी दिल्ली में भी देने को कह रही है, तो कांग्रेस को चांस नहीं लगा? कांग्रेस तो है ही नहीं, कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस यहाँ राजेंद्र खड़े हैं ना उनकी जगह पे। ना कांग्रेस नहीं है यहाँ। नहीं, वो तो बिल्कुल मिट्टी हो गई, वो तो महात्मा गांधी के पास पहुँच गए सारे, इंदिरा गांधी गुंदी सब गए यहाँ से। अच्छा, कांग्रेस मिट्टी हो गई है। तो पिछले 2 इलेक्शंस में 0-0 वोट रहा है उनका, तो इस बारी भी कोई चांस नहीं है उनका, 0 ही वोट रहेगा उनका? किनका? कांग्रेस का 0। संदीप दीक्षित को जानते हैं, शीला दीक्षित के बेटे हैं। हाँ। तो आपको नहीं लग रहा कि वो भी काम कर सकते हैं? हैं? वो भी तो काम कर सकते हैं जैसे शीला दीक्षित ने किया था। वो माँ करके जो बेटे का कोई पता क्या करेगा, वो अपना जोड़ेगा। अच्छा, कुछ नहीं है। मॉल बनाए हुए हैं, हाल बनाए हुए हैं, खाए पिएगा वो भी। अच्छा, ये शीश महल वाली जो बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है सही है? वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने शीश महल बनाया है अपना। हाँ बनाया। क्यों लगाया? इतना पैसा 40 करोड़ रुपया लगा दिया, क्यों? सड़कें बना देता। अच्छा, ये तो कसमें खा के आए थे, बेटे की कसम है, वो कसम है, हम जाएंगे, पैदल जाएंगे, कारें ले ली, सब झूठा है ये, झूठे हैं। बिल्कुल झूठा। केजरीवाल तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी ने भी बनाया है राजमहल, उस पर क्या कहेंगे फिर आप? वो जाएगा, वो भी छोड़ जाएगा। मोदी तो प्रधानमंत्री है, उसको तो चाहिए। अच्छा, वो कहाँ रहेगा? अच्छा, उसकी सिक्योरिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आजकल इन्होंने कांग्रेस ने किया क्या है? कौन मरा अपने वो? कोई गोली खा के मरा, कोई जहर खा के मरा, कोई बम से मरा। ये अपनी तो रक्षा कर नहीं सकते। राजीव गांधी कैसे मरा? बम से। महात्मा गांधी को गोली, इंदिरा गांधी को गोली, लाल बहादुर शास्त्री को जहर। तो बहुत पहले की बात हो गई। पहले है ना, चल तो वही रहे है ना। हाँ, तो शीला दीक्षित थी, वो काम तो नहीं करती थी? उसने तो किए हैं, थोड़े बहुते किए हैं, मगर काम तो उसने किया था। ये नहीं करेंगे अब, वो खत्म हो गए, कांग्रेस खत्म हो गई है। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है? ना जी ना, वो तो झूठा है। वो तो देश के बाहर की सोचता है, वो चीन उसकी सोचता है। वो तो बिल्कुल निकम्मा है, उसको बोलने की अक्ल नहीं है। अभी तक केजरीवाल जी 15 साल, मतलब ये 10 साल तो कंप्लीट हुआ होके, मतलब उससे ऊपर भी मुख्यमंत्री रहे हैं ये। लेकिन सड़क की जो व्यवस्था है, आपने पूछा जैसे, सड़क का स्थिति बहुत ही जर्जर हालत में है। जहाँ तक वॉशरूम की बात है, स्थिति बहुत ही नाजुक है यहाँ की। मतलब जो भी बंदा, स्वस्थ बंदा अगर दिन में अगर 2 बार जाए तो वो बीमार पड़ के ही आएगा, ये हाल हो रहा है। जबकि अभी इन्हीं का पार्षद है, कोई किसी तरीके, मतलब खाली बातें ही हो रही है, काम कुछ नहीं, जमीनी स्तर पे कुछ काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ से जो 2 बार एमएलए रह चुके हैं, आपको लग रहा है कि वो उन्होंने काम नहीं किया? देखिए, वैसे एमएलए साहब गली गली घूम रहे हैं, सब कुछ जो फॉर्मेलिटी जो एक एमएलए का है वो करते हैं, वो हमें दिखते भी हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं। तो इस बार किसको मौका देने का सोच रहे हैं आप? चेंज चाहिए, बिल्कुल। या तो कांग्रेस या तो बीजेपी? नहीं, अब ये आएगी बीजेपी आएगी, कांग्रेस को तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अच्छा। हाँ, भले ही वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, जो हम भी हैं, मतलब उसमें रेस में, लेकिन वो कहीं नहीं है। तो अभी मतलब पिछले 2 इलेक्शंस में उनका वोट बैंक जो था वो 0-0 था, तो आपको लग रहा है इस बारी कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, या इस बारी भी आपको लग रहा है कि जनता ने कांग्रेस के लिए कह रहे हैं? कांग्रेस के लिए नहीं, कांग्रेस का देखिए, पूरा दिल्ली में जितने भी इनके जो सीट हैं उसमें ये 1, 2, 4 पे निकल जाएं तो निकल जाएं, लेकिन हमें वो भी उम्मीद नहीं लग रहा है। हाँ, जो जहाँ तक मेरा आकलन है। यहाँ से राजेंद्र हैं, वो खड़े हैं, तो उनके बारे में सुना है, चर्चित हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका तो बारे में कभी सुना भी नहीं। अच्छा, तो हरीश खुराना जी मदन लाल खुराना जी के बेटे हैं। मतलब उनको समझ लीजिए पिताजी ही थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं पहले के, और एक्टिव कार्यकर्ता हैं, अच्छे बोलते हैं, अच्छे वक्ता हैं। जो बात है, मैं उनको देखा हुआ है बोलते हुए, टीवी पे ही देखा हुआ, वैसे गली मोहल्ले में तो मैंने उनको कभी नहीं देखा, लेकिन वैसे अच्छे वक्ता है। तो इस बार आप मौका देना चाहेंगे बीजेपी को? बिल्कुल, तो चेंज चाहिए। तो अगर बीजेपी जीत भी जाती तो आपको लग रहा है कि उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फेस है सीएम के लिए, दिल्ली सीएम के लिए? देखिए, स्ट्रॉन्ग फेस हम पहले से हम घोषित करके, पहले भी बीजेपी ने इस तरह का खामियाजा भुगत चुका है। स्ट्रॉन्ग फेस जो है सो किरण बेदी जी थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया। उस टाइम में एक लहर अलग तरीके का था, अब ही आया। हमने खुद आपको लगातार 3 बार वोट डाला है, लेकिन अब नहीं डिसअपॉइंटमेंट है, बिल्कुल अब नहीं। देखिए, बात है, एक जमीन, एक होता है माहौल अच्छा बनाना, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण हो रहा है। बीजेपी भी कम नहीं है, सीधी सी बात है, लेकिन केजरीवाल जी मतलब पात हैं, ये डाल हैं।
अब वो पात हो गए हैं। क्योंकि पहले वो कह रहे थे कि आप फ्रीबीज दे रही है, रेवरीज बांट रही है, पर अभी वो खुद ही कह रहे हैं कि 2500 देंगे। अभी बांटने का होड़ चल रहा है। हाँ। कांग्रेस भी दे रही है, उसने आपने देखा वो भी 2500 बोल दिए हैं। 2100 केजरीवाल जी पहले से घोषणा कर रखे हैं। बीजेपी भी कह रही है। तो सब जब बट ही रहा है फ्री में ही, जब एक दूसरे को दिया जा रहा है तो उनको भी बोलने में क्या जा रहा है, वो भी बांट रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि लोग इससे प्रभावित होंगे बांटने रेवरीज से? कुछ असर तो पड़ेगा। जिनको इस तरीके का मतलब जो इस खाली फ्री के पीछे में है वो तो जरूर थोड़ा सा मन में जरूर सोचेंगे इस तरीके की बात, लेकिन दिल्ली में इस बार नहीं चलेगा वो वाली बात। आपको लग रहा है कि ये शीश महल राजमहल वाली बात भी सही है? बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ तक केजरीवाल जी का जो है वो जो भी बोले, जो हम ये नहीं लेंगे वो नहीं लेंगे, सब कुछ लेके उस मतलब जिस तरीके का मतलब इस बीच में 2 साल ओपन हुआ है, जो इतने करोड़ रुपया लगा दिया बिल्डिंग में, मतलब मकान में या पर्दे पे, तो मतलब घर के डेकोरेशन पे, सब ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक भैया वो उच्च पोस्ट पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उसका आवास उस तरीके का होना चाहिए। लेकिन पहले जैसे उन्होंने बोला था उस पर वो खड़े नहीं उतरे। हम भी वहाँ गए नहीं हैं, हम तो भैया मतलब समाचार में या मतलब उसमें पेपर में ही पढ़ के हम इस बात को जानते हैं। वो ठीक नहीं है। मतलब जनता का पैसा की जहाँ तक बात है, जनता का पैसा के उस गवर्नमेंट के पास खुद ही इतने पैसे, तो जनता का पैसा को वो तो वैसे दे रही है सबको, जो सुविधाएं देना वो तो दे ही रहे हैं वो। अच्छा, आतिशी अभी सीएम है दिल्ली की, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा है कि स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, अगली बार सीएम बना सकते हैं उनको? नहीं, अच्छी है, एजुकेटेड हैं और जो भी बात रखती हैं अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, वो भी अच्छी चल रही है। हाँ। तो संदीप दीक्षित हैं, वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, और अलका लांबा भी हैं जो आतिशी को टक्कर दे रही हैं। वो भी विमेन है और बहुत अच्छी वक्ता है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस इन दोनों के फेस पे कहीं हो सकता है? नहीं, अभी अलका लांबा या जो भी शीला दीक्षित वाली, जो संदीप दीक्षित जी वाली जो बात बताया आपने, ठीक है, वो शीला दीक्षित के बेटे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी वो रेस में पीछे है। प्रदूषण के बारे में क्या कहेंगे आप? का तो बहुत बुरा हाल है दिल्ली में। अब वो ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं हो रहा है। वो केजरीवाल जी भी गली गली वो मतलब जो पानी का छिड़काव करवा रहे हैं। जिस जगह पे पानी नहीं छिड़कना चाहिए वहाँ पे छिड़काव होती है, जिस जगह पे धूल मिट्टी है वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। मतलब जो इसके जो पोल्यूशन ख़त्म करने का जो जिस कारण से छिड़काव किया जा रहा है वहाँ पे कहीं ज़मीनी पर कोई काम नहीं हो रहा है। ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर की बात करते हैं, आता है घर में या इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं? नहीं, देखिए जैसे इन्होंने कहा था वो तो लोगों को फ़ायदा मिला है, वो हमें भी मिला है, हमने भी उठाया फ़ायदा, लेकिन ऐसे फ़ायदे से कैसे चलेगा देश? ठीक है, अच्छी बात है, हमें भी मिल रहा है, सीधे डायरेक्ट फ़ायदा मिला है। आज तक जो बोले हैं वो किए हैं, ये भी बात नहीं है, मैं इस बात के लिए डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन जो बात है अभी तक जितना भी फ्री वाली बात है, जैसे केजरीवाल ने बिजली पानी के लिए बोले थे, वो भी हमें मिला है, हमने भी फ़ायदा उठाया, लोगों ने, सब ने उठाया, लेकिन इससे काम आगे नहीं चलेगा। सब कुछ फ्री से ही नहीं होने वाला है। तो यहाँ का स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नाजुक। कोई किसी को दिन दहाड़े छीना झपटी होता है। मोती नगर का, अगर मोती नगर में जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको लोगों ने बताया दो, गली मोहल्ले में जहाँ तहाँ दिन दहाड़े लोगों को चैन छीना जा रहा है, कोई किसी को चाकू मार रहा है। अभी पीछे देखा हुआ आपने, अभी मर्डर हुआ है यहाँ पे इस बगल में सुदामापुरी में, दिन दहाड़े मार दिया। वो सरेआम घूम रहे हैं बंदे, स्कूटी चोरी, गली मोहल्ले हर जगह कुछ न कुछ परेशानी तो है। करप्शन चार्जेस जो लगे थे केजरीवाल पे, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जहां आग होता है वहीं धुआं निकलता है, सीधी सी बात है। कुछ न कुछ तो है जिस कारण से सब उसके लपेटे में आए, और आगे उनको फिर अगर ऐसा कुछ है तो उनको अभी तो चल ही रहा है अभी सब कुछ। अभी केजरीवाल जी बड़ी हुए नहीं है, अब आगे देखिए क्या होता है। अब इन्होंने कर दिया केजरीवाल जी ने, बसें फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, और सब राशन फ्री, ऐसे फ्री दे के आप लोगों को नकारा कर रहे हो। देना फ्री देना तो शिक्षा दो, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, हॉस्पिटल फ्री होना चाहिए, देना तो वो चीज़ फ्री दो। और इससे ये थोड़ी कि खजाना ही आप खाली किए जाओ। अब ये जाएंगे खजाना खाली करेंगे तो पैसे होंगे नहीं, ना सड़कें बनेंगी, ना कुछ विकास होगा। आपका भरोसा किसके पास है इस बारी? बीजेपी के ऊपर, हम शुरू से ही बीजेपी के हैं। तो बीजेपी भी तो कह रही है 2500 देगी महिलाओं को, बुजुर्गों को भी देगी, गैस सिलेंडर भी कह रही है 500 रुपये में देगी। ये फ्री वाला तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब बेकार है। देखिए हम जीएसटी भरते हैं, टैक्स देते हैं, मैं 50 साल से टैक्स पे कर रहा हूँ। अब हमारा टैक्स का पैसा अब ये ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए, गलत है। कोई भी पार्टी बोले, अब हर पार्टी, अभी आप देखिए पंजाब में इन्होंने बोला भगवंत मान ने कि हम हर महिला को 1-1 हज़ार रुपया मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मस्जिद वालों को तनख्वाह मिलेगी 50,000 रुपया 3 आदमियों को। अब उनको 1.5 साल से सैलरी नहीं मिली मस्जिद वालों को। क्या वो ये जो हिमाचल का है सुखविंदर जी ने कहा था जी
सबको सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे सरकारी वर्कर को। आप मेरे से ज़्यादा आपको पता है, जो मैं कह रहा हूँ बात सच्चाई कह रहा हूँ। तो ये फ्री वाला नहीं होना चाहिए, खजाने में पैसा हो, विकास हो, वो होना चाहिए। तो शिव चरण गोयल जो यहाँ से 2 बार एमएलए रहे हैं, आपको लग रहा है कि उन्होंने काम नहीं किया? बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ आप 4 कदम मेरे साथ चलो, मैं आपको 20 खड्डे अभी गिनवा देता हूँ। तो इस बार उन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, कैसा भरोसा करें, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक बुजुर्ग की पेंशन लगवानी थी, तो उनका भतीजा कहता जी वो गोयल जी सो रहे हैं अभी, बताइए। वो किसी बुजुर्ग ने मेरे को कह दिया कि यार इनकी थोड़ा आप कोशिश कर दो, पेंशन लगवा दो। किसी ने कह दिया भाई आप फ्री होते तो लगवा दो, उन्होंने मतलब फोन ही मतलब नहीं उठाया। तो पेंशन वेंशन नहीं करते हैं ये लोग, नहीं देते? नहीं, वो किसी बुजुर्ग की लगवानी थी, मैंने अपनी नहीं लगवानी थी। मैं कहा चलो यार किसी का काम आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो वो जानते हैं, हम सर जानते हैं, हम शुरू से यहीं पैदाइश हमारी है 70 साल से, तो जानते हैं किसी के काम आ जाए आदमी बुरा क्या। अब तुम करने एक हॉस्पिटल की भी 1 बार 2 बार प्रॉब्लम थी, वो बोर्ड पे नंबर लिख दिया मगर फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने। क्या फ़ायदा बोर्ड पे नंबर लिखने का। तो बीजेपी से कौन उम्मीदवार है आपको? अपने हरीश जी खुराना जी। हाँ जी, इनके फादर साहब का तो नाम ही चलता था, उनकी एक आवाज़ ही काफ़ी होती थी। खुराना जी एक आवाज़ कहते थे ना भाई, और फलाना जो भी ऑफिसर होता है ये काम होना चाहिए, तो वो काम दूसरे दिन स्टार्ट होता था, उनकी आवाज़ चलती थी। कांग्रेस से कौन है यहाँ पे? हाँ जी, कांग्रेस के तो कोई सरदार जी हैं, ये नामधारी कॉलोनी के शायद उधर के। जानते ही नहीं, मैं जानते ही नहीं। मैंने इसलिए नाम पूछा। नहीं, मैं जानते भी नहीं, हमने तो चेहरा भी नहीं देखा, जानते भी नहीं। वो कभी आए भी नहीं डोर टू डोर कैंपेन करने, मिलने भी नहीं है, किसी ने देखा ही नहीं उनको। अच्छा, तो कांग्रेस का चांस नहीं लग रहा है बिल्कुल भी दिल्ली में? हाँ, ये है कि हो जाए, भगवान की देख कृपा रही तो इनके 2-3 सीटें ले ही जाएंगे शायद। अच्छा, तो अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो आपको लग रहा है सीएम कौन बनेगा दिल्ली का बीजेपी की तरफ से? देखिए अभी सीएम का तो चेहरा हम किसी ऐसे नहीं बता सकते, चेहरे उनके पास बहुत होंगे, चेहरे हम किसी का नाम नहीं बता सकते, पर्सनल नाम नहीं बता सकते, बहुत चेहरे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप देखिए, कभी हिंदुओं ने सोचा नहीं होगा, अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं, कभी हिंदुओं ने सपने में नहीं सोचा होगा कि 500 साल से जो राम मंदिर हमें मिल जाएगा। और बड़े मेरे फ्रेंड लोग सर्कल के शर्त लगाते थे कि हरवंश तू दिखा, अगर इनमें दम है ना हिंदू राम मंदिर लेके दिखाएं, बोल जो हारेंगे। अब फिर मैंने बोला अब बेटे बोल, मैं शर्त जीता तो उन्होंने लड्डू बांटे। अब कश्मीर किसी ने सोचा था धारा 370 हटेगी? सोचा था? हट गई ना। देखिए अब वहीं के लोग जो है ना, अच्छे लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी देखिए यहाँ रोजगार बढ़ा, कितना टूरिस्ट जा रहा है। अभी आज आपका ही न्यूज पढ़ो ना, भारत मोदी जी ने वो देखिए कटरा से श्रीनगर में 4 घंटे में ट्रेन पहुंचेगी। अब जाएंगे लोग, रोजगार बढ़ेगा। वो जो लोग कल तक पत्थर उठाते थे वो भी इंसान है, अब वो रोजगार उनको मिल रहा है, अब उनको रोजगार मिल रहा है बहुत बढ़िया। तो अभी मुझे बताइए कि आप कह रहे कांग्रेस का बिल्कुल भी चांस नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। खुराना जी आए मिलने लोगों से? बिल्कुल, वो तो पुराने, उनका तो नाम ही काफ़ी है जी। आज भी आए थे उनके बच्चे लोग, आज भी आए थे, कल भी आए थे, और पूरा मंडल है उनके साथ है, पूरा मंडल साथ है। आपका सपोर्ट भी बीजेपी को ही जा रहा है? बचपन से बीजेपी। क्यों? मतलब अच्छा है, अच्छे काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो 10 साल यहाँ आपका दबदबा रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि आप फिर से जीतेगी? क्योंकि मेजॉरिटी से जीती है आप पिछले 2 बार। बिल्कुल जीतेगी। आप जीतेगी? बीजेपी जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। आपने तो काम ही नहीं किया बिल्कुल। अच्छा, निराशा है इस बार दिल्ली? निराशा है। आप अगर आ भी जाती है सत्ता में तो आपको लग रहा है अतिशी या केजरीवाल कौन सीएम कंटिन्यू करे? नहीं, केजरीवाल तो बेटर है अतिशी से। हाँ जी, केजरीवाल फार बेटर है उससे। और अगर काम करते रहे ठीक ढंग से तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी हो गया, महिलाओं के लिए फ्री बस हो गया, 2100 रुपये जो महिलाओं को देने का वादा करते हैं, आपको लग रहा है कि वो देते हैं या आपको लग रहा है कि यूं ही? देखो ऐसे है कि फ्री जो चीज़ें हैं, चाहे वो पानी है, चाहे बिजली है, चाहे वो बस का सफ़र है, वो कुछ चंद लोगों को ही मिलता है। हम जैसे लोगों का, मैं 73 ईयर ओल्ड हूँ, हम लोगों को तो आज तक कुछ मिला नहीं। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी और पानी तो मिल ही रहा होगा फ्री? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता, बिल्कुल भी। अच्छा, इन्होंने तो बंद कर रखा है वो सारा कुछ। कैसे बिजली पानी फ्री है? बिजली पानी फ्री नहीं है, क्योंकि हम लोगों के जो घर हैं उनका 200 यूनिट से कुछ होता ही नहीं। और ना ही हमें जैसे ये कहते हैं कि हम 3000 रुपया देंगे या 2500 रुपया देंगे, बुजुर्ग आदमी के लिए कहाँ है? वो कहते हैं जी आप तो टैक्स पेयर है तो आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत बात है। अगर
आप एक सिस्टम चला रहे हैं तो सभी के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक तरफ से थोड़ा करेंगे। भाई के नाम है, कोई गरीब है तो उसी को देना है। हमारे भी तो सब कुछ है, हमने तो खर्च करना होता है। बुजुर्गों के लिए उन्होंने, बुजुर्गों के लिए मिलना चाहिए। हाँ, जो वो दे नहीं रहे हैं आप वाले, कुछ नहीं मिल रहा। तो इस बार आपको बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से उम्मीद है बिल्कुल। अच्छा। अगर आएगी तो फिर 3000 रुपया वो देगी। तो यहाँ से हरीश खुराना है, उनके बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ हरीश खुराना जी को। वो फॉर्मर सीएम के बेटे भी हैं तो बिल्कुल, वो मदन लाल खुराना से मेरे अच्छे संबंध थे। तो आपको लग रहा है वो अच्छा काम करेंगे? हाँ, वो अच्छा काम करेंगे और बीजेपी को आना चाहिए। तो पर बीजेपी पहले आपको बहुत बोलती थी कि आप फ्रीबीज दे रहे हो, रेवरीज दे रहे हो, पर फिर खुद भी कह रही है कि 2500 देगी और वो महिलाओं को देगी और बिजली भी देगी। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उसी रेस में घूमने लग गए? ऐसे है कि जब रेस में आना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि लोग फ्री में ही सब कुछ चला रहे हैं, तो उनको भी देने में, बीजेपी को भी देने में क्या दिक्कत है? बीजेपी भी तो अपनी सरकार चलाएगी, ठीक है ना? तो हर एक को उसमें आना चाहिए। जो कांग्रेस के जो राजेंद्र हैं उनके बारे में आपको पता है? राजेंद्र जी जो हैं वो ठीक है, मुकाबला तो दोनों में ही है, आप में और बीजेपी में। कांग्रेस 5-10% ले जाएगी। तो किसकी सरकार आती हुई लग रही है आपको? आप बीजेपी? तो बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की इस बार बीजेपी की है, वो खासकर मोती नगर में तो पक्का है। आपको लग रहा है हरीश खुराना टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो एमएलए हैं उनके बारे में क्या ख्याल है, गोयल के बारे में? ठीक ठीक, ऐसा कुछ खास नहीं है। खास नहीं? काम नहीं किया उन्होंने मेरे हिसाब से तो नहीं। तो वो तो कह रहे हैं कि आप वाले कह रहे हैं कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक के अंदर खुले बहुत सारे हैं, लेकिन दवाई नहीं है वहाँ, नहीं है। और यहाँ पर एक तो मार्केट में जो जैसे बाथरूम वगैरह जो चल भी रहे थे बाथरूम, वो भी बंद करवा दिए, और जो है वो भी उनमें बहुत गंदगी रहती है, सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। तो ऐसा कुछ है नहीं आप पार्टी का। और मोहल्ला क्लिनिक खाली खुलवा देने से बात नहीं बनती, उनके अंदर ना दवाई है, और जब दवाई नहीं है तो फिर मोहल्ला क्लिनिक खुलवाने का भी कुछ फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। तो पहले वो बीजेपी जो है आपको बहुत बोलती थी कि आप फ्री के रेवरीज दे रहे हो, ऐसे ही पैसे बांट रहे हो, पर अभी वो भी तो कह रहे हैं कि 2500 देंगे महिलाओं को, 500 में गैस देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपको नहीं लगा कि वो भी इसी रेस में दौड़ रहे हैं? उन्होंने ये बोला है कि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं उनको हम देंगे, ऐसा नहीं। केजरीवाल की जो आप पार्टी है उन्होंने बोला है कि नहीं हम सबको देंगे, लेकिन आप बीजेपी ने ये बोला है कि हम जो ज़रूरतमंद जो महिलाएं हैं उनको देंगे, ऐसा बोला है। तो ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर और ये महिलाओं के लिए फ्री बस, आपको नहीं लग रहा ये अच्छी स्कीम है? महिलाओं के लिए फ्री होना चाहिए, लेकिन सबके लिए वाली जो बात है वो गलत है, क्योंकि ये फ्री के चक्कर में बसें मिलती नहीं। हम क्योंकि बस से ही हम सफ़र करते हैं, बसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा। एक तो बसें मिलती नहीं, बसें हैं नहीं, और हैं तो अब आजकल जो बसें चल भी रही हैं वो कभी रोकते हैं तो कभी नहीं रोकते हैं। तो वो फ्री से तो बढ़िया है कि कम पैसे में इलेक्ट्रिक बसेस लेके आए हैं, वो ब्लू बसेस जो आजकल चलती है। हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मैं रोज उसी की बात बता रहा हूँ कि बसों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वहाँ पर क्या होता है कि स्टैंड पे खड़े होके भी स्टैंड पे बसें नहीं मिलती हमें। कांग्रेस का आपको बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा है, या आपको लग रहा है कि? कांग्रेस के बारे में देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि चांस वाली बात, क्या सबको पता है, कांग्रेस पार्टी को खुद को पता है कि हमारा अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि पार्टी है और लड़ी रहे। तो अगर बीजेपी जीत भी जाती है तो आपको लगता है कि उनके पास एक उम्मीदवार है स्ट्रॉन्ग दिल्ली के सीएम के लिए? अभी उन्होंने ऐसा कुछ किए नहीं, लेकिन बिल्कुल है। हाँ। संदीप दीक्षित, वहीं शीला दीक्षित के बेटे हैं, आपको नहीं लगता कि वो टक्कर दे पाएंगे? टक्कर दे रहे हैं, लेकिन खाली उनके टक्कर से बात बनेगी नहीं ना। अच्छा। संदीप दीक्षित का तो अपना बिल्कुल सही है, जो भी वो बात रखते हैं सटीक बात रखते हैं। शीला दीक्षित के बेटे हैं, लेकिन अब कांग्रेस में आपको भी पता है कि अब राहुल गांधी जी को ही देख लो, वो भी ऐसा ही है।